इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। आज के जो मेरे मेहमान हैं एक मिसाली किरदार है हमारी इंडस्ट्री में, एक ऐसे अदाकार जिन्होंने बाकायदा एक्टिंग पढ़ी और उसको जो पढ़ा था वो आज प्रैक्टिकली हमें दिखा रहे हैं। जब जब स्क्रीन पर आते हैं हमें महसूस भी करते हैं, महसूर भी करते हैं, और किस तरह से ये किरदार निभाते हैं उसके पीछे की साइंस क्या है ये आज तक हम नहीं समझ पाए। आज इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे आप इनकी अपनी कहानी। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में पारस मसरूर। अस्सलाम वालेकुम भाई। पारस भाई बड़े मूंछों के ताव वाव लगा के आए हुए, क्या डराने आए हुए, इंटरव्यू देने आए भाई? बस जो आप समझे, अगर आपको डर लग रहा है तो लग रहा है अच्छा है। ऐसी मूंछों से किसको डर ना लगे? वैसे आज कुछ लोग हैं जिनको, एक मखलूक है जिसको नहीं लगता डर। अच्छा हाँ नहीं वैसे भी तो आजकल चाहे आप मूंछों को यूं कर ले या यूं कर ले, उनको डर नहीं लगता। अच्छा बेगम की बात कर रहे हैं? तभी तुमने कटवा लिया, पहले तुम्हारी भी ऐसी ही थी। पर रखने का फायदा नहीं हुआ ना, हमने कहा कटवा लो, मेंटेनेंस बहुत है इसकी वैसे भी। बिल्कुल, लेकिन हमें किरदार निभाने पड़ते हैं ना मुख्तलिफ, तो फिर अब ये कंटिन्यूटी में चल रही है। ओके तो ये हम चाहेंगे कि ये किरदार जो है वो जल्द हम देख भी सकें। बिल्कुल। वैसे पारस भाई ऑन अ सीरियस नोट, हम जब आपको स्क्रीन पर देखते हैं आपकी एक्टिंग से हम ट्रेन भी होते हैं, इम्प्रेस भी होते हैं, इंस्पायर भी होते हैं। कैरेक्टर करने से पहले क्या थॉट प्रोसेस होता है, किस तरह करते कैरेक्टर? आते ही इतना मुश्किल सवाल कर दिया मैं आता ही सर मैं चाह रहा हूँ जल्दी तक लोगों इल्म पहुंचे। देखिए बात यह है कि दुनिया भर में जब आप अदाकारी की बात करते हैं तो मेथड एक्टिंग एक टर्मिनोलॉजी है जिसे यूज़ किया जाता है कि भाई मेथड एक्टर है, ये मेथड एक्टर है। तो वो मेथड जो होता है वो ये होता है कि आप साइकोलॉजिकली और हर तरह से फिजिकली, अपीयरेंस वाइज और मेंटली आप उस किरदार के अंदर जाते हैं, उसके लिए आप रिसर्च करते हैं, उस माहौल में जाते हैं, वैसा लाइफस्टाइल भी अक्सर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, और कमोबेश चीज़ें मेहनत मुशक्क़त करके जितना आपको मौका मिलता है तो बस इसी तरह से होता है। तो आप मेथड एक्टिंग करते हैं, उस कैरेक्टर की स्किन में जाते हैं। मतलब मसला ये है कि और आता नहीं है ना कुछ इस तरह से, बस यही एक सीखी है और चीज़। लोगों को लगता है एक्टिंग आसान काम है। ये बहुत, अल्लाह माफ़ी दे, बहुत मुश्किल काम है ये जहन को थकाने वाला काम है। सबसे बड़ी बात ये अक्सर ऐसा हम इतने आदी हो जाते हैं इस चीज़ के कि आम जिंदगी में अभी हम इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि लोग कहते हैं भाई इतना नहीं। एक आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन 24/7 ऑन होती है। आप रोड पे भी एक आर्टिस्ट और एक आम इंसान में ये फर्क है कि एक आम इंसान अगर बस की खिड़की से बाहर देख रहा है ना तो वो सिर्फ देख रहा है, लेकिन एक आर्टिस्ट अगर खिड़की से बाहर देख रहा है तो वो अपना काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है। जरूरी है हर चीज। अब आप जो किरदार निभा रहे हैं आप उसके बारे में सोचेंगे कि ये बात कैसे करता होगा, या उठेगा बैठेगा कैसे, इसकी चाल कैसे होगी, ये दोस्तों से कैसे बात करेगा, या खुजाएगा कैसे, या कपड़े कैसे पहनता होगा, सोच इसकी किस तरह की है, और बहुत सारे मामलात हैं डीप डाउन अगर आप जाते हैं अपनी, जाहिर है। और इतनी मेहनत के बाद ही वो किरदार पर स्क्रीन पर बिल्कुल अलग दिखता है कि हाँ इंसान ने मतलब मेहनत की भी अपने कैरेक्टर। जाहिर है दिखेगा ना, मतलब अगर आप उसमें जितना इनपुट डालोगे, अपना थॉट प्रोसेस को इस्तेमाल करोगे, कुछ करोगे, इतना सा भी करोगे तो वो नजर आएगा, क्योंकि कैमरा झूठ बोलता नहीं है। कैमरा तो सब साफ दिखा देता है। अच्छा भाई, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने किए और डिफरेंट शेड्स के किए हैं, पॉजिटिव भी किया, नेगेटिव भी किया, हर तरह की शेड्स में आपको देख लिया। आप खुद क्या ज्यादा एंजॉय करते हैं? मैं बस चेक कसम से, और वो भी टाइम पे अगर मिल जाए तो चेक से अच्छी कोई बात नहीं भाई। यार इतनी प्यारी बात की है, और उससे और आपका काम अच्छा हो जाता है। दिल भी चाहता है कि आप करें। तो वैसे तो ओवरऑल सारे किरदार मैं पसंद करता हूँ, जो काम है बस काम होना चाहिए अच्छा। लेकिन मजा मेरे ख्याल से नेगेटिव रोल्स में इसलिए आता है क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत होता है, और पॉजिटिव में तो यू हैव टू बी पॉजिटिव। अब मैं सोचता हूँ, एक दो बार मैंने पॉजिटिव रोल्स किए भी तो बहुत मुश्किल है, सूखे लगते हैं ना। मतलब सूखे क्या, मतलब मुश्किल काम है ये, पॉजिटिव रोल करना मुश्किल काम है मेरे लिए कम से कम। वैसे बात सही है आपकी। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत खुद को कंपोज रखना होता है, चाहे एक्सप्रेशंस, चीजें, यू हैव टू बी गुड। अब आप अगर शुरू से अगर आपका डेब्यू ही नेगेटिव में हुआ है तो आपके थोड़े से मसल्स उस तरह से आदी हो जाते हैं इस तरह। तो अपने एक्सप्रेशंस को टोन डाउन करना, चीजें करना, पॉजिटिव रोल में जाना। अभी एट अ टाइम इस वक्त मेरे 2 ऐसे सीरियल चल रहे हैं जिसमें एक में इंतहाई पॉजिटिव रोल है और एक में इंतहाई
नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो अब वो मैं खुद देख रहा होता हूँ कभी कभार, जब बेगम देख रही होती है तो उनकी एक दूसरे वजह के से। शेड दिख रहे होते हैं इधर उधर। तो मैं देखता हूँ कि जाहिर है नेगेटिव रोल में आपके पास इतना मार्जिन होता है कि जो नेगेटिव आदमी होता है वो कभी खुद को नेगेटिव समझता नहीं है, वो खुद को बुरा हर आदमी विलन समझता अपनी नहीं है। कहानी का हीरो है। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस किरदार को वैसे ही प्ले करूँ, ये सोच के नहीं कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि ये नेगेटिव है तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक आम आदमी नेगेटिव है, वो एबनॉर्मल नहीं है भाई। हाँ, मतलब एक आम आदमी है, उसके अंदर अगर नेगेटिविटी है तो उसकी रीजंस हैं, उसकी रीजंस हैं। और वो कभी भी ये नहीं सोचेगा, जैसे मुझे जिस किरदार पे अवार्ड मिला था वो कोई नेगेटिव रोल नहीं था, बट आउट ऑफ रिवेंज, आउट ऑफ जेलेसी उसने कुछ हरकतें ऐसी की जो उसको नेगेटिव बना रही। ग्रे कैरेक्टर एक्चुअली। हाँ, मतलब लेकिन वो था तो बहुत ही ज्यादा डार्क कैरेक्टर बाद में क्या हुआ था बाद में। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक मुश्किल काम है और इसको निभाना और खुद को कंपोज रखना रियल लाइफ में और फिर इस प्रोफेशन में रहते हुए बहुत ज़रूरी है कि आप। अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव इसलिए भी आसान होता है आपके लिए करना कि वो तमाम चीज़ें जो आप असल ज़िंदगी में नहीं कर सकते, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर करते हुए आपको करने का मौका मिल जाता है। असल रीज़न भी ये थी एक्टिंग चूज़ करने का। प्रोफेशन जो था ना, मुझे एक तो ये शौक था कि मैं डॉक्टर भी बनूं, इंजीनियर भी बनूं, सब कुछ बनने का शौक था। डॉक्टर, इंजीनियर, प्लम्बर, पिज्जा बॉय, एवरीथिंग। फिर आप, क्योंकि मैं किसी से भी मुतासिर हो जाता हूँ, मुझे कोई भी अच्छा लगता है। एक बार मेरा जूता फट गया था तो मैं मोची से सिलवाने उसको सेट कराने गया, तो वो जिस मेहनत से और जिस लगन से काम कर रहा था, मैं उससे इतना मुतासिर हुआ। ऐसे ही मैं लोगों से मुतासिर होता हूँ जब वो अपने काम में बहुत मगन और लगन से काम करते हैं। तो मुझे कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हर काम जो है ना, वो इंसान अपनी मेहनत से उसको बहुत ऊंचा ले जा सकता है। तो एक्टिंग में मुझे ऐसे बहुत सारे काम करने के मौके मिले और उसमें डीप डाउन जिंदगी को समझना और इंसान को समझना। तो मैं एक इंसान दोस्त आदमी हूँ, तो इसीलिए अदाकारी शायद मेरे दिल के बहुत करीब है कि मैं उसमें समझता हूँ कि मैं हर इंसान में ढल जाना। एम्पैथी इज समथिंग के जो मेरा काम है। सिंपैथी तो होती है सबको, लेकिन एक एक्टर का काम एम्पैथी है कि आप दूसरे की जगह रहकर महसूस करें कि वो क्या महसूस करता होगा। जब आप अदाकार बन जाते हैं, हर तरह की नज़रें आपकी तरफ मुड़ जाती हैं, दाद मिल रही होती है, प्यार मिल रहा होता है, तो ऐसे में बहकने के कितने चांसेस होते हैं? यार मुझे महकना पसंद है, बाकी बहकने का तो कोई चांस नहीं है क्योंकि पीछे से हमें बहुत सारे अर्ली डेज में। अभी तो खैर आप बहकने के चांसेस ही नहीं रहे ना कभी, मतलब कसम से। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं काश कभी बहक जाता। मतलब बचपन का प्यार कभी भूल जाने वाला? बचपन का प्यार नहीं, मुझे हर थोड़ी देर में प्यार हो जाता है। रास्ते में चलते चलते मुझे मोहब्बत हो जाती है। मतलब ये वो कह रहे बहकने का मौका नहीं मिल रहा है, जो हर मोड़ पे बहक रहा है। नहीं, बहकना एक अलग चीज है। फिर मोहब्बत होना तो एक फितरी अमल है भाई, किसी को भी मोहब्बत हो सकती है। शदीद दिल फेंक है? नहीं, शदीद हाँ, अंदर से हूँ, बाहर नहीं हूँ। इंट्रोवर्ट दिल फेंक है। हाँ, मतलब मैं छुपा के रखता हूँ, मुझे इजहार करना है, शर्म आते। जितना हम लोग समझते हैं अदाकार है तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होगा, नहीं होते। मैं बहुत शाय हूँ, क्राउडेड एरिया का मसला ही है। हाँ, मुझे बहुत, मैं शाय हूँ, मतलब मुझसे नहीं इजहार होता। तो पहली बार मोहब्बत का इजहार फिर कैसे किया था? किसी दोस्त से कहलवाया था, यार जाके उसको बोल दे मैं प्यार करता हूँ? नहीं, ऐसे लड़के ये करते हैं, ऐसे ही चलते चलते बस। वाकई? हाँ, चलते चलते ऐसे जल्दी में बोल दिया कि बुरा ना लग जाए। कौन थी वो? वो थी कोई? तो उन्होंने सुना फिर? हाँ, नहीं, अब तो बीवी है वो। अच्छा, वही है। तो मतलब आपने सही किया ना प्यार का इजहार? सही किया। तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई आपके इस रवैये से कि इस तरह हाँ, से वो कहती ये क्या तरीका? अच्छा, मानेगी, भाभी भी थी? ऐसा कौन करता है? तरीका सही नहीं था आपका। मैंने मतलब वो कहते हैं आप ड्रामों में तो रोमांस कर लेते हैं। मैंने कहा उसके पैसे मिलते हैं ना यार, कहानी घर। हाँ, उसके तो हम वो तो प्रोफेशन है, हम तो उसके पैसे लेते हैं। लेकिन असल जिंदगी में शाय हूँ मैं। मैं कहता हूँ यार कैसे इजहार करें, और ये वो उस वक्त पता नहीं क्यों वो मामला भूल जाते हैं कि यार हम स्क्रीन पे भी तो रोमांस कर लेते हैं। यस। तो फिर अब रियल जिंदगी में क्यों नहीं? तो भाभी से किस तरह होता है इंटरेक्शन? कहाँ देखा था आपने? लाइक मोहल्ले में थी? नहीं, बस हमारी मुलाकात हुई थी, वो एज अ फैन ही मिली थी मुझे। आपका काम बहुत पसंद है और ये वो। फिर मतलब मेरा जो सवाल था बिल्कुल सही था कि जब एक्टर बनते हैं तो दाद मिलती है, प्यार मिलता है, वहीं से रिश्ता भी मिलता है। नहीं, रिश्ता कहीं से भी आ सकता है, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अदाकारों को कोई रिश्ता देता नहीं। ये बात है। हाँ, वो हर शादी में खड़े होकर लोग तस्वीरें खिंचवा लेते हैं। अब मैं समझा कि हमारे यहाँ ही होता है ये, हर जगह, हर मुल्क, हर दुनिया में हर जगह ऐसे होता है। लड़की का बाप पूछता है करते क्या हो,
आप अगर बोलेंगे ना मैं आर्टिस्ट हूँ, अदाकारी करता हूँ, और क्या करते हो? तो कहते वो तो तुम करते हो, काम क्या करते हो? तो इस काम को तो इस प्रोफेशन को इसको समझा ही नहीं एटलीस्ट जाता। हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में तो नहीं समझा जाता। हाँ, बस तस्वीर और सेल्फी खिंचाने की हद तक होता है। वो कोई अलग लड़कियां होती हैं जो ऐसे सरफिरों के साथ शादी कर लेती हैं उनको और निभाती सल्यूट भी है, हैं, और सलूट है उनको। सल्यूट है मेरी तरफ से भी भाई, मेरी हाँ। बीवी को भी। हाँ, कितना संभालती हैं यार, हमें बहुत हर चीज का ख्याल हमें डबल सल्यूट कर दिया। अब यहाँ पे ब्रेक बनता है, अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नाइट में आता हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम अ ब्रेक, यू आर वाचिंग नाइट शो। आसम मेरे साथ मौजूद हैं दी एक्टिंग गुरु मिस्टर पारस मसूद। आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला सर आपको? कॉम्प्लीमेंट वैसे तो बहुत सारे मिले, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट जो कि एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट नहीं था, मैं उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। ओके। हाँ, एक खातून आई, मैं अपनी एक्टर्स फ्रेटर्निटी के साथ बैठा हुआ था, तो जैसे चाय के किसी होटल पे, तो एक खातून आती है, कमर पे हाथ रख के कहती है, आपको शर्म नहीं आती? जी क्या हुआ? कहती ऐसे कोई करता है, और आपने कैसे अपनी बेगम को हाथ से पकड़ के बाहर निकाल दिया? तो मैं थोड़ा सा, फिर मैंने कहा ओ अच्छा, तो ऐसे ना गुस्सा करके चली गई, करके चली गई। पीछे से उनके शौहर गोद में बच्चा लेके आ रहे। सारी आपका ड्रामा बड़ा शौक से देखती हैं, सीरियस हो जाती है, आप ऐसा काम करते हो, सीरियस हो जाती है। यार बाकी मैंने कहा, लेकिन आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। सबने मुझे फिर बकअप किया, ताली बजाई कि ये एक अदाकार की कामयाबी है कि वो अगर इतनी नेगेटिविटी उसने दिखाई और लोग उसको उस तरह से ले रहे हैं। सो इस तरह के मामलात कुछ। चलिए, इन्होंने पर्दा उठाना शुरू कर ही दिया तो भाई, पर्दे उठाने आपकी जिंदगी से। अच्छा, ये आपकी जिंदगी के कुछ पर्दे हैं, ओह आपके साथ कुछ हादसात या कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जो आपने बताने कि ऐसा क्या हुआ था। अच्छा, ठीक है जी, रेडी है पारस भाई? जी जी। ओके जी, क्या पारस का शो देखकर हटाएं पारस का शो देखकर लोग पैसे भेजते थे? हाँ, ये कौन सा वाला शो है? शब्बीर? शब्बीर तो देखेगा। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। जी जी। तो क्यों भेजते थे आपको पैसे? मुझे नहीं भेजते थे, जो हम स्टोरीज कवर करते थे ओके। उसमें अगर हम कोई ऐसी स्टोरी कवर करते थे जिसमें कोई गरीब है, उसको कोई मदद की ज़रूरत है, कोई उसकी दादरसी होनी है, तो हमारे पाकिस्तानी निजात जो लोग हैं बाहर रहते हैं, वो इतना चैरिटी करते हैं कि आपकी सोच है। मैं नाम लेना चाहूँगा एक खातून की, अम्मा फाखरा के नाम से, जो कि यूके में रहती थी, और मैंने एक स्टोरी चलाई थी। एक देहात में एक बच्ची थी जिसका कुछ मेडिकल इशू था, तो उसको एड की जरूरत थी, तो उन खातून ने, उनको हज पे जाना था, उन्होंने अपना जेवर बेच के अरे वो सारे पैसे उस बच्ची को भिजवाए। अच्छा, क्योंकि मैं मॉडरेटर था बीच में, तो ऑब्वियसली मैं कॉल्स रिसीव करता था, लोगों से राब्ता रखता था, तो लोग मेरे थ्रू लोगों को पैसे भेजते थे। तो मैं ये करता था कि जो मदद करना चाहता था उनको मैं डायरेक्ट उन्हीं से ही जोड़ देता था। वाह वाह, ये होता रहा है। और ऐसे बहुत सारे, नॉर्वे में एक साहब थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो ब्लैंक चेक कहते थे मैं भेज रहा हूँ, तो मैं कहता था नहीं नहीं आप ये ना करें, यहाँ पे बहुत सारे और भी बुरे लोग हैं। ऐसा ना हो कि आपको नॉर्वे से कश्ती में वापस आना पड़े भाई। क्योंकि देखे ना, पैसा ऐसी चीज है कि फौरन लोगों की नीयत बदलते देर नहीं लगती। ओ भाई, क्या पारस के वालिदैन उन्हें एक्टर नहीं इंजीनियर बनाना चाहते थे? हाँ हाँ बिल्कुल। यार, दो आर्टिस्ट अपने बच्चे को आर्टिस्ट नहीं बनाने दे रहे। हाँ, उनको पता था। उनको पता था ना होता क्या है बेचारे के साथ, क्या होगा जब उसके साथ उसको चेक नहीं मिलेगा। बचाना चाह रहे थे टाइम पे, तो वो चाह रहे थे कि बच जाए थोड़ा सा। तो क्या किस तरह से फिर हुआ घर में? बस बाबा और अम्मा बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और चूंकि दोनों आर्टिस्ट हैं तो जाहिर है वो ये तो समझते हैं ना कि एक आर्टिस्ट का दिल कैसा होता है। वो तो डीएनए में भी आ गया सर। तो बस वो इसी वजह से बाबा ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने बाबा को कहा भाई इंजीनियरिंग नहीं करनी, तो उन्होंने कहा ठीक है क्या करना है, तो फिर मैंने उनको बताया, तो फिर मैं सोशल साइंसेस की तरफ गया। बाबा ये नहीं कहा सोच लो? नहीं, उन्होंने समझ लिया था, जाहिर है मैं उनका बच्चा हूँ, तो उन्होंने समझ लिया कि भैया, और बचपन से वो मुझे देख रहे थे ना कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट वाली ही सलाहियतें थी, तो मान गए। हाँ। और अम्मी की तरफ से क्या था? अम्मी ने थोड़ा सा बुरा मनाया, बोला ये क्या बात हुई हो। मैंने कहा चले अब मान। तो आपने अम्मी को नहीं कहा अम्मी आपने खुद तो एक्टिंग कर ली, मुझे रोक रही है, तो इसीलिए तो कह रही थी। हाँ, लेकिन वो भी समझ गई, उन्होंने कहा ठीक, चलो गुड। ओके जी, क्या पारस को फैंस ने कहा? क्या पारस को फैंस ने कहा बादलों वाली मूछें? ये किसने बताया आपको? ये उसी फैन ने बताया। अच्छा, ये क्या है? ये एक्चुअली मैंने एक प्ले किया था जिसमें एहसन तालिश हमारे डायरेक्टर थे। अब एहसन तालिश भाई की भी ना मूछें ऐसे
थोड़ी सी बादल जैसी है। उनकी अंकल सरगम वाली थोड़ी बड़ी है। तो वो एक कैरेक्टर ऐसा था, अली बख्श हाँ। नाम था उस कैरेक्टर का, और अदनान सिद्दीकी थे उस ड्रामे में, तो उनके साथ उनका राइट हैंड होता है। और बस उसको सिर्फ वो बड़ा हार्ड मेरे लिए कैरेक्टर था, ऐसा ब्लैंक फेस बिल्कुल, बस जो जिसको बस सिर्फ डेड फेस जो होते हैं गन चलानी होती है, डेड फेस। और मैंने बहुत उसको उस तरह से किया था। तो उसमें अब मैं सोच रहा था क्या हो, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इस तरह की मूछें बना दो, तो उन्होंने ऐसे मूछें मेरी बना दी। हाँ। तो फिर वो बाद में मुझे ये किसी ने कहा कि बादल जैसी मूछें आप। मैंने कहा हाँ, मैं बादलों में रहना पसंद करता हूँ। नहीं, अब कच्ची में भी वही मूछें चल रही है। मैंने कहा ज्यादा थक जाऊं तो बरसना भी शुरू हो जाएंगे बादल। ओके जी, क्या पारस को मैसेजेस आए? यार कोई ऐसा तो नहीं है, देखो तो ऐसा देख लो। अफ्रीका से भाई। ये क्यों, मतलब अफ्रीका से? कौन से मैसेज है भाई अफ्रीका से? अफ्रीका से कौन? आम्बो जाम्बो वाले मैसेज आए थे क्या? अफ्रीका से तो कोई मैसेज? अफ्रीका से कोई मैसेज आया था आपको? आप ही तो नहीं किया था। नहीं मैं लियारी अफ्रीका में पड़ता है। नहीं अफ्रीका से मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया। अफ्रीका के जंगलात से कोई मैसेज नहीं आया, याद तो नहीं आ रहा। साउथ अफ्रीका से आया था। तो वो भी अफ्रीका में ही है ना भाई? साउथ अफ्रीका से बस वही कोई फैंस वगैरह जो। क्या मैसेज, कोई खास मैसेज था, स्पेसिफिक था कुछ? वैसे तारीफन लोग मैसेजेस करते थे मुख्तलिफ, जहाँ मैं बड़ा हैरान हुआ जब पाकिस्तानी ड्रामा पूरी दुनिया में इतने शौक से देखा जाता है, और ऐसे ऐसे इलाकों में देखा जाता है जो मुझे तो पता भी नहीं है कि वहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामा, लेकिन अब जाहिर है यूट्यूब पे तो यूट्यूब की वजह से ही इतना हुआ है। तो यकीनन साउथ अफ्रीका से भी मुझे मैसेजेस आए। मैं तिरछी टोपी लगाता था ना, उस पे शायद कोई मैसेज आया होगा। तिरछी टोपी वाले। क्या पारस को देखकर बच्चे अली बख्श बन गए? हाँ, ये काम की बात है। अली बख्श जो रोल किया था वो मैंने अदनान सिद्दीकी और एहसन तालिश की वजह से किया था, बिकॉज अच्छा उसमें था तो वो नेगेटिव रोल, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम गो और वारदात करना और ज्यादा वो मामला, तो वो जो मीर फारूक जमान का जो कैरेक्टर था, वो जितने भी अपने गलत काम करवाता था वो अपने बंदे से, अली बख्श से करवाता था। अब अली बख्श एक तो ऐसी मोटी मूछें और वो बादलों वाली मूछें और स्टाइल वैसा, और किसी को भी मार दिया ये क्या, तो बच्चे भी जाहिर ड्रामास देखते हैं तो उनको, अच्छा मैंने इस तरह से नहीं किया था कि ये कोई बहुत ज्यादा इसको हाइप मिलेगी या क्या, मैंने जस्ट फॉर द कैरेक्टर मैंने किया, और उसमें मेरा मेन मकसद था कि अदनान सिद्दीकी साहब के साथ मैं काम करूंगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और एहसन तालिश भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनकी डायरेक्शन में काम करने को, उनके साथ वक्त गुजारने को भी मिलेगा। तो साथ में मैं अपनी कैरेक्टराइजेशन चीज़ें कर रहा था, उनके साथ डिस्कशंस चलते रहते थे, और आउट स्टेशन भी हुआ था। तो मुझे नहीं था इतना अंदाज़ा कि लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद करेंगे, और ख़ास तौर पे बच्चों ने उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया। तो एक फैमिली थी, मुझे याद आ रहा है कि कनाडा में एक साहब थे, उनके बच्चे जो है ना वो सीन्स रीडू करते थे और उसकी अपने बाबा को कहते थे वीडियो बनाओ। तो उसमें जो बच्चा होता था, लड़का जो था उनका बेटा, वो ऐसे मूछें लगा के टेप से और अली बख्श बन के ऐसे गन दिखा के, तो वो मुझे पैरोडीज अपनी भेज रहे होते थे। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि यार ये भी, मतलब मैंने, इंसान कभी कभी सोचता है कि जो नहीं सोचता वो हो जाता है। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं कितना आगे बढ़े आपको। कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही संजीदा से, मासूम से पारस मसरूर। वैसे मासूम है? हाँ कह सकते, बहुत सारे लोगों ने कहा है, इस तरह से कहा है मुझे कि यार आप ये देख यार आप बहुत मासूम आदमी हैं। आपकी आंखों में दिखता है, पता है? मैंने कहा पता नहीं, शायद मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो उस्तादों ने एक बात समझाई, इफ़ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर, तो आप अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने ना दें। अरे वाह, क्या बात। अब उसकी जो मासूमियत है, फिर मैंने नोट किया जितने भी अदाकार हैं बड़े, जितने भी बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, आप देखें उनके अंदर एक मासूमियत रहती है। वो अगर नहीं रहेगी ना तो मज़ा नहीं आएगा। और वो बच्चा सिर्फ इस रेफरेंस में नहीं कि मासूमियत, बच्चा क्यूरियस भी होता है, क्यूरियस होता है, वो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो रुकता नहीं है, और वो बहुत बेबाक होता है, और बहुत ब्लंट होता है, मुंहफट भी होता है। ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं ना बच्चे। मैंने कल के शो में बताया मेरे बेटे ने क्या हरकत की थी, मैं दोबारा रिपीट आपको ब्रेक में बताऊंगा क्या कहते मेरे बेटे ने। ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले, तेज तेज सवालों के तेज तेज जवाब देने हैं, अनफिल्टर्ड बच्चों की तरह। ओए होए, ठीक है जी।
स्टार्ट करें सर? कोशिश करूंगा मैं। ओके जी, प्यार या पैसा? प्यार। कच्चा को रोक दो भाई। ओके, थिएटर या सिनेमा? थिएटर। थिएटर, सिनेमा से नहीं इतना बड़े पर्दे पे देख के। है, बिल्कुल है सिनेमा, लेकिन पहला प्यार पहला थिएटर प्यार है। थिएटर। ओके जी, कोई एक ऐसी गलती जो आप जिंदगी में दोबारा रिपीट करना चाहें? दोबारा रिपीट क्या करना? पहली दफा तो गलती से हो गई थी वो चीज, ऐसी अब तो कोई दोबारा- चीज नहीं। ऐसा कोई गलती ऐसी नहीं है कि जो आप दोबारा रिपीट करना चाहें? गलती Okay. मैं रिपीट ही नहीं करना चाहता भाई। नहीं, जरूरी नहीं कि बहुत ऐसी गलती जो आपको नुकसान हो, कभी कभार हाँ। गलती से फायदा भी हो जाता है। हाँ, फिर भी। नहीं, ओके। मेरा भाई लगता है बहुत बुरा फंसा है। ओके जी, अपने लिए आज तक सबसे महंगी चीज क्या खरीदी? अपने लिए सबसे महंगी चीज मैंने आज तक खुशबू खरीदी। खुशबू? कोई परफ्यूम था? कितना हाँ। महंगा? होगा कोई 20-25 हजार का। उस वक्त मेरे पास इतने ही थे। यार वैसे आप ना अब इसको नंबर से ना कैलकुलेट करें, बैंक बैलेंस से कैलकुलेट करें कि आपके पास कितने पैसे और उस कितनी वक्त महंगी। इतने ही थे, अगर ज्यादा होते तो मैं शायद तब अरे भी वाह। खरीद ले, क्योंकि खुशबू मुझे बहुत पसंद है। ओके जी, जिंदगी में सबसे ज्यादा शर्मिंदा कब होना पड़ा? जब पहली बार स्टेज पे मुझसे थोड़ा सा फंबल हुआ। हाँ, मतलब मैं नहीं करता ये, इट्स इट्स अ क्राइम। हाँ, मतलब वो एक मोमेंट ऐसा था जो मैं भूलना चाहता हूँ। बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। खुद में तो हुआ, लोगों को पता नहीं चला, लेकिन मुझे पता था कि क्या हुआ है। अरे क्योंकि हम नहीं, लोगों को नहीं पता चलने देते। हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हम ऐसा इम्प्रोवाइज कर जाते हैं कि नहीं लोगों को अंदाजा होता कि क्या है, लेकिन हमें खुद को पता होता है कि हमने क्या क्या भर मार दिया हमने। हाँ। ओके जी, कोई 3 ऐसे एक्टर्स जो अगर अपनी एक्टिंग पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो और बड़े स्टार्स बन सकते हैं? न्यू कमर्स, नए लड़के कोई, क्योंकि लुक्स पे और अपनी पर्सनैलिटी पे तो हर कोई काम कर रहा है। इतना grooming पे तो मुश्किल सब कोई सवाल काम कर रहे हो यार। यार बहुत आसान सवाल है कि कोई 3 एक्टर्स आप देख रहे हैं, अगर तो एक्टिंग अपनी और क्राफ्ट पे थोड़ा सा काम कर लें तो और बड़े स्टार्स बन सकते हैं, तो क्या ऑलरेडी स्टार हैं। आयासम जरूरी है, बिल्कुल सर, मुझे करना चाहिए। और तीनों नाम मेरे ही ले लें आप। और हैं 2-3 दोस्त अरे नाम हैं, ले ले, कोई लेकिन बुरा नहीं मानता, हमारे लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। हाँ, मतलब न्यू कमर्स में तो तकरीबन सारे हैं। उन सबको मैं यही बोलूंगा कि मेहनत करें और तो अच्छा ही होगा। मैं खुद को भी यही कह रहा हूँ। बिल्कुल होना भी चाहिए। फारस का भी नाम लिख लें। फारस, अयाज और सारे नए। सारे में। ओके जी, जिंदगी में कोई एक ऐसा मोमेंट जिसे आप फिर से जीना चाहें? बहुत सारे मोमेंट्स हैं यार। शादी करवा दूं दोबारा? हाँ, 2 की अभी और 3 की गुंजाइश है। मैं बार बार बाप बनना चाहता हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ओके जी, मैं अक्सर भूल जाता हूँ डैश। मैं अक्सर भूल जाता हूँ, बहुत सभी कुछ भूल जाता हूँ। मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मुझे याद क्या रखना मुझे है। याद क्या रखना है, क्या क्या याद रखना है। मैं अक्सर भूल जाता हूँ अपना कोई भी चीज, कुछ भी। शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ी सी है। चे से शुरू होने वाले 3 पाकिस्तानी शहर। चे से शुरू होने वाले चिन्योट, चीचावतनी, हाँ, और एक और करीब करीब ही है, चक समथिंग, चकवाल। 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 ओके जी, किसी इंसान की किस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस होते हैं? इखलाक से। अखलाक से। और किस चीज से टर्न ऑफ होते हैं? बद इखलाकी से। एरोगेंस, मतलब अगर कोई ऐसे दिखा रहा है ना कि मैं कोई चीज हूँ, नहीं, तो मैं वो कहता खाली हूँ, बर्तन है सर। मैंने कहा भैया वो खाली तुम्हारी बर्तन मर्जी है। अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो कौन सी होगी? दे दी जाए मतलब कोई देगा मुझे आपको कोई सुपर सुपर पावर, पावर तो वो मिल कौन गई। सी देगा? और उसमें मेरी चॉइस भी है कि हाँ, मैं हाँ। सुपर पावर मुझे चाहिए बीइंग इनविजिबल। गायब होना चाहेंगे? और कहाँ कहाँ जाएंगे गायब होके? हुस्न देखने? सिर्फ हुस्न देखने थोड़ी, मतलब जहाँ चाहूँ। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो लोग जुल्म करते हैं ना, बुरे लोग होते हैं, तो मैं गायब होके जाके उनका तिया पांचा कर दूं। अरे वाह, क्योंकि असल में तो मेरे पास इतनी ताकत नहीं हो शायद। गायब होके कर सकते हो। गायब होके कर सकते हैं ना। ऐसे जाते जाते कोई, मतलब किसी ने गलत ओवरटेक कर लिया, गायब होकर रख के एक गुद्दी पे है, ऐसे दिल चाहता अपनी है। बीवी से लड़ एक पड़ेगा। और सुपर पावर चाहिए मुझे। क्या? मैं ये सोचता हूँ कि कोई इनविजिबल दूर से बैठ के नहीं, देख के चमाट मारने का पावर हो। है जैसे ये लारी नहीं चलाते बस वाले, बेचारे इतने गरीब लोगों को मारा है उन्होंने, तो दिल चाहता है कि मतलब अगर वो जैसे ही थोड़ी स्पीड बढ़ाए ना, तो यहाँ से देख के ना इशारे में, ख्याल में पटाख फटाक, तो उसको होश आ जाए कि ये क्या हो रहा है। कोई गायबाना है पीछे। गायबाना चल रहा है कुछ। ओके जी, किल, मैरी मैरी या बहन जोन, 3 चीजें हैं। हाँ, एक को मारना है,
एक से शादी शादी करनी करनी। है और एक को बहन बनाना है, ठीक है। दुर्दफिशा, यमुना और दनानीर, इनमें से एक को एक से शादी, शादी, एक को बहन बनाना है और एक को मारना है। जो कुमारी है उससे शादी कर लेंगे। इसमें इनमें से तीनों ही कुमारी हैं। तीनों ही कुमारी जी हैं। सर। तो तीनों को तो बहन नहीं बना सकते ना। आपने क्या ऑप्शन दिया? एक को बहन बनाना है, तो यमुना, दनानीर को बहन बनाते हैं। ठीक है, यमुना एंड दुर्दफिशा दो बची हैं। दुर्दफिशा क्या ऑप्शन थे? यमुना एंड दुर्दफिशा, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन करना क्या था? किल एंड मैरी। बहन तो बना किल लिया नहीं आपने। करो ना यार। अरे कोई हाइपोथेटिकल बात है भाई, कोई सीरियस नहीं है हम। नहीं तो हाइपोथेटिकल भी तो कोई अच्छी बात है ना। किल विल क्या होता है? आई एम आर्टिस्ट। चलो एक से दोस्ती और एक से शादी। हाँ, तो ये यमुना इज बेस्ट फॉर, मुझे लगता है कि उनसे शादी कर लेंगे शादी कर लेंगे और उनको बेस्ट फ्रेंड दुर्दफिशा से Best दोस्ती friend, कर लेंगे। दोस्ती। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खतरनाक सवाल क्यों लेकर आया भाई तू? ओके जी, अगला गेम है। आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कुलीग्स हैं, आपने उनकी पर्सनैलिटी को गेज करते हुए उनका पासवर्ड गैस करना है कि इस शख्स ने क्या पासवर्ड रखा होगा अपने फोन पे। अरे वाह। ठीक है जी। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। चलेगा चलेगा। चलेगा। ओके। जाने दो। HSY। HSY। HSY का हो सकता है ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम। ओके। सलीम मिराज। सलीम महराज। सलीम महराज। हाँ जानी। हाँ जानी। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कुबरा कैसा खान। कैसा है जानी? कैसा है जानी? कैसा है जानी? कुबरा खान। मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती। हाँ। सब जानते हो कुबरा तुम। ओके। रबिया भट्ट। राबिया भट्ट। राबिया भट्ट। भट्ट। भट्ट द भट्ट। हाँ। ओके जी। कोमल मीर। कोमल मीर। कोमल मीर। कोमल मीर का वो नाम को उल्टा लिख के हो सकता है। वैदार जी। हाँ, तो वो नाम उल्टा लिख दिया। इकरा अजीज। इकरा अजीज का होगा यासिर हुसैन। बस या हम बेटे ब्रेक पे जा रहे कबीर। हैं। कबीर। हाँ? कबीर। कबीर होगा कबीर ये। अपने बेटे का नाम हो सकता है। बेटे। प्यारा बच्चा है बहुत, माशाल्लाह। चलो जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, बदले ब्रेक के बाद देखते रहिएगा। बैक फॉर द ब्रेक और वाचिंग द मैच टुडे। सब मेरे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज पारस मसरूर। पारस भाई, अब ये आपके मतलब का है। अच्छा रॉन्ग आंसर्स ओनली। अच्छा। फंसना नहीं है आपने, सही सवालों का गलत जवाब देना। गलत जवाब देना है। गलती जितनी कर सकते कर ले, क्योंकि उसमें आपको आजादी है। ठीक है। ठीक है जी। आपका पहला प्यार। मेरा कुत्ता। ओके। मेरे अलग विजुअल आ गए मेरे दिमाग में भाई। गलत ही जवाब देना है ना। अरे इतना भी गलत नहीं देना भाई, दिमाग हिला दिया पूरा। बाबर आजम क्या करते हैं? बहुत अच्छे कार्टून्स बनाते हैं और अच्छा गाते, बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं। AI पे मैंने उनके गाने सुने। सपना ढूंढा। नहीं सुना आपने? You should। ये गाना है ना, सपना ढूंढा। ओके जी। आपके सपनों में कौन आता है? मेरे सपनों में सपना सपना आता है। सपना आती है भाईजान। ओके। अगर आपको 10 करोड़ मिल जाए तो क्या करेंगे? 10 करोड़ मिल जाए तो रख लूंगा। ये तो सही जवाब है वैसे। क्या करूं? 10 करोड़ आएंगे तो मैं बांट दूंगा। बांट देंगे। ओके, ये वाकई कोई नहीं करता। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। मुंह धोना चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, बाल वाल सही। गलत जवाब देना भाई, ये तो हम करते हैं। अच्छा, क्या करना चाहिए? चोरी करनी चाहिए, डकैती करनी चाहिए, लोगों का जीना हराम कर देना चाहिए। वैसे कर तो रहे हैं लोग कुछ। ओके। और टैक्स बढ़ा देने चाहिए। बस टैक्स बढ़ा देने जीना नहीं, जीने नहीं दो, आवाम को मार दो। घर जा जाके मारो। हाँ। ओके। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन चाकीवाड़ा। चाकीवाड़ा। हाँ, अफसानी गली। वाह वाह वाह। हाँ। क्या ईरानी सामान मिलता है भाई, जाए खरीदने। हाँ। ओके। सबसे टेस्टी डिश जो आपने खाई हो? सबसे टेस्टी डिश, इसका उल्टा जवाब देना है। सबसे टेस्टी डिश जो मैंने खाई हो, थाई सूप। ओए, सही कह रहे हैं। अजीब सी एक उसमें से ना। ओके जी। अपने पार्टनर से प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए? मुंह फुला के कोने में बैठ जाना चाहिए। ओके जी। अगर आप वजीर आजम बन जाएं तो पहला काम क्या करेंगे? इसका सही जवाब दे दूं? हाँ दे दे। चलो चलो, एक सही कर लेते हैं। हाँ।
इसका सही जवाब दे दूं या फिर वही दूं जो लोग सुनना नहीं नहीं, चाहते हैं? सही सही जो दे दो। बात है वो भी दोनों तरफ से सही होना चाहिए। बताओ। अच्छा, वैसे अगर मुझे मौका मिला कि हम्म। मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मैं एजुकेशन फ्री कर दूंगा सबके लिए। वाह, कम से कम इतना तो हो यार। ठीक ठीक। पारस भाई, कुछ तस्वीरें आएंगी आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, मग का नाम मग किसी ने रखा होगा, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा होगा। सही। इन चीजों का नाम अगर पारस मसरूर को रखने होते तो आप क्या नाम रखते हैं इन चीजों के? ओ, ठीक है, ठीक है। कुछ नया होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कोई लॉजिक कोई सेंस नहीं चाहिए। ठीक है, लगाएं पहली तस्वीर। पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन, वेरी गुड। ओके जी, अगला। धमक। नहीं सर, अवाम। अवाम, अवाम, हाँ अवाम। ओके जी, अगला। उल्टन भूमि। उल्टन भूमि, वाह वाह वाह, हाथ जाली करते थे इससे हम। अगला। ये इसको बोलेंगे हम चुकंदर। चुकंदर। ओके जी, अगला। बबल गम। कोई मसला ही वाह वाह, बबल गम। यार 60 किलो वाली बबल गम देना। उठने। अगला। उठान। उठान। एटम बम। एटम बम। ओके जी, अगला। हाँ, इसको बोलते सरप्राइज। सरप्राइज। ओके जी, अगला। इसका नाम है इग्नोर। रुको मत। इसका नाम है इग्नोर। इग्नोर। कोई नहीं देख रहा है इसको। ना इग्नोर। जी। वबाले जान। बबाले जान। ओके, वेरी गुड पारस भाई। बहुत आपको व्हाट्सएप पर लोगों ने तंग किया है, ग्रुप बना के। हेडफोन पहन ले, हमें पता है आपको गुनगुनाने का शौक है। कुछ आपके ये किसने बताया? पसंदीदा गाने आपके कान में बजाए जाएंगे, आपने हमें महसूस करना है। पहला गाना। दिल से तुमको दावत है। मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। वाह, अभी म्यूजिक चल रहा है, वो भी गाऊं। तन 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 तन। म्यूजिक भी गानी है? नहीं नहीं नहीं। याद नहीं है ये गाना मुझे। आंखों की पलकों पर तुझको बिठाए। पता नहीं क्या आगे जा रहा है। तुझको बिठाए दिल की बातें तुझको सुनाए। सामने आके बैठो जाना। हाँ। बैठो जाना, सुन लो दर्द हमारे। अंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। वाह, वेरी गुड। ओके जी, अगला गाना। हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशी, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा। हुआ। सदाएं सुनो, ज़फ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। नाम तू दुल्हन बनाए, तेरे हाथों की नाम की सजाए, सरिजुले बलाए। भाई बात पे और जा रही है, उतार दो। हमें पता है कि आपको बड़ा कोई शेर व शायरी का शौक भी है, तो कुछ आपका ऐसा शेर कोई जो आपको बहुत पसंद हो, या अपना लिखा हुआ या किसी का। तो मैं सीरियस शायरी हाँ सर, सीरियस कर रहे हैं, हमें कोई वो थोड़ी चाहिए डब्बे में डब्बे में केक। अच्छा, तो मैं आपको सुनाता हूँ कि जिंदगी एक मुसलसल दायरे में चल रही है बस। जिंदगी एक मुसलसल दायरे में चल रही है बस, के जीने की ये ख्वाहिश सीने में यूं पल रही है बस। भटकता फिर रहा हूँ मैं, अजब सी बेकरारी है। भटकता फिर रहा हूँ मैं, अजब सी बेकरारी है। गमों के दायरे में उम्र यूं ही ढल रही है। अरे वाह। और मैं खुद को जान लूं, इस जुस्तजू में चलता रहता हूँ। मैं खुद को जान लूं, इस जुस्तजू में चलता रहता हूँ। यही है जुस्तजू जो मुश्किलों का हल रही है बस। वाह, यही है जुस्तजू जो मुश्किलों का हल रही है बस।
और वो मुझको पा नहीं सकती, हाँ ऐसा हो नहीं सकता। सुनील शेट्टी। वो मुझको पा नहीं सकती, हाँ ऐसा हो नहीं सकता, तो मुझको देख कर यूं हाथ अपने मल रही है बस। अरे वाह। और तू मेरे साथ है हर पल, ये सब ने देख रखा है। तू मेरे साथ है हर पल, ये सब ने देख रखा है, हसद की आग में ये दुनिया सारी जल रही है बस। वाह वाह वाह। और तेरा ये साथ मुझको ले चला है आसमानों पर, तेरा ये साथ मुझको ले चला है आसमानों पर, तेरी ही याद है जो हर घड़ी हर पल रही है बस। अरे वाह वाह, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत भाई। बहुत बहुत शुक्रिया फारस भाई, आप आए। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। नहीं सर, आप और आपने इस काबिल समझा हमें। नहीं सर, कि हम जो है आए, वरना मैं बहुत इंतजार करता, पता नहीं कब बुलाएगा यार। बुला लिया हमने, मतलब नजर ही नहीं आ रहे आपको यार। सर आप हमेशा हमारी दिल में भी हैं, हमारी लिस्ट में भी हैं, और अब शो पे बुला लिया, आप लोगों के सामने भी पेश कर दिया। ARY जिंदगी का बहुत शुक्रिया, अयासमो का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो क्या हमें मदद किया। सो मच। जाने से पहले अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे भाई आप? आप सब खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों का ख्याल रखें, सिग्नल ना तोड़ें, झूठ ना बोलें, जो कि पता है आप लोग करेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश कर लें कि अगर कोई आपको अच्छी बात बता रहा है तो उसको, सबसे अहम बात है अपने माँ बाप की इज्जत करें। जिन जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन सब के माँ बाप सेहत के साथ सलामत रहें, उनकी इज्जत करें, उनका ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। दुनिया और आखिरत आपकी यहीं से संवरेगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच फारस भाई। यहीं पे करते हैं आज का एपिसोड खत्म, मिलेंगे आप अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, आया सब सुनना।